हाँ, नमस्कार मेरे साथियों। और आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास ये गमछा है। मास्क जो है वो मार्केट में ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिहारी कल्चर को फिर से ज़िंदा किया जाए, और बिहारी कल्चर के तहत अब जो है ये गमछा जो है उसको मैंने अपना लिया है। और खांसते समय या बाहर कहीं जाते समय ये मेरा गेस्चर होगा, ये इस तरह का, है ना, ये इस तरह का। वैसे एटीएम या बैंक में जाएं तो ये हटा लिया जाएगा, और बाकी ये मेरा गेस्चर होगा। तो चलिए आज जो है वो हम जो कोरोना है, कोविड 19, जिस जो सार्स है, दरअसल रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसके बारे में हम हर छोटी मोटी चीजें और जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा होगा तो उसको हम लोग देखते हैं। और एक जो मिथ है, मिथ को आज हम बस्ट करते हैं कि आखिर ये कोरोना है क्या, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इससे कितना घबराने की जरूरत है, और हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो चलिए, ये ऊपर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, हम इसके जवाब के बहाने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ लगेगा कि कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पहले हम लोग देखते हैं कि अब नई खबर क्या है। अब नई खबर ये है कि पहले जो है इसको पहचाना नहीं गया था, और ये कोरोना एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें कई वायरसेस हैं। ये 7वें नंबर पे है। कोरोना परिवार के जो वायरस होते हैं उससे हमें सांस लेने की तकलीफ यानी सर्दी जुकाम जैसा सिम्टम होता है। तो अब देखते हैं कि कोरोना का अब नामकरण हो गया है। और अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च आई है, उस रिसर्च को मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी दिया है। तो उसमें यह है कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो 3 से लेके 17 डिग्री सेल्सियस जिन देशों का टेम्परेचर है वहां पर इसका असर जो है वो ज्यादा देखा गया है, यानी कि 3 से 17 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ये जो वायरस है वैसे रह तो हर एक टेम्परेचर में सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका में भी रह लेगा, और सहारा रेगिस्तान के गर्मी में भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन जो इसका सर्वाइवल रहने का जो दर है, सबसे ज़्यादा जो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, वो 3 डिग्री सेल्सियस से लेके 17 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने आप को तेजी से ये ग्रोथ कर पाता है। और इटली में भी ऐसा ही हुआ, जिसके कारण वहां पर ये कोरोना तेजी से फैला। अब हम देखते हैं कि इटली में बहुत सारी डेथ्स हुई। तो इतनी सारी डेथ्स इटली में क्यों हुई, तो इसको लेके हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। हो सकता है कि इसके ऊपर हम अपने ये जो अपने वार्तालाप में इसके ऊपर दोबारा हम लोग लौटे। तो ये है इम्यूनिटी। हम में से अधिकांश लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनके ऊपर इस वायरस का कोई असर नहीं होगा। हल्का फुल्का वो मतलब ऐसे ही आएगा और चला जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है, ये कोई बीमारी है ही नहीं अगर देखें तो, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी जानबूझ के भी खराब कर रखी है, या ओल्ड एज के कारण जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उनके ऊपर इसका असर होगा। जैसे अगर कोई 20-21 साल का आदमी है और उसने अपने लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा उसने दवाइयाँ खाई है, खूब ज़्यादा दवाइयाँ खाई है, तो इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा अगर किसी ने स्मोक किया है तो भी उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो इसकी चपेट में आ जाएंगे, और उनके लिए जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा जो बहुत क्रॉनिक डिजीज से जो पीड़ित हैं, जिनके किडनी के, लिवर का, या फिर कोई लंबा सा बीमारी है, तो उस बीमारी के कारण जो है उनकी जान जाने का इसमें बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन वो भी 2 से 4% ही केसेस हैं। ओल्ड एज के जो पर्सन हैं उनके जान जाने का इसमें जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम देखें कि ओल्ड एज के जो पर्सन्स हैं उनकी जान दरअसल ठंड और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा चली जाती है। हमारे बिहार में जब ठंड पड़ती है तो एक छोटे गांव में जिसमें 100-150 घर होते हैं, 8-10 बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में देखें, एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में मरने वालों की संख्या 5,000 तक पहुंच जाती है ठंड के दिनों में, ठंड लगने से। उस हिसाब से देखें तो ये वायरस बिल्कुल भी उतना घातक नहीं दिखता है। तो ये मैं रिसर्च के अनुसार से बता रहा हूँ, इसमें कोई और एंगल नहीं है। तो कृपया कोई नॉनसेंस कमेंट ना करें इसके ऊपर में। फिर हम लोग देखें कि इम्यूनिटी की बात तो हुई, इटली की बात करते हैं कि इटली में इतनी डेथ्स कैसे हुई। तो इटली का अगर हम लोग डाटा देखें तो इटली की बड़ी आबादी 26% प्लस आबादी जो है वो ओल्ड एज की है।
यानी कि उनकी एज काफ़ी है और वो सब जीवन रक्षक दवाओं पे चलते हैं, जैसे कि उनकी एज जो है 80+ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयों पे चल रहे थे, तो उन्होंने जब ये दवाइयाँ लेनी शुरू की कोरोना वायरस की, तो इसकी कोई स्पेसिफिक दवा तो आई नहीं थी। तो उन्होंने जब वो दवा लेनी शुरू की, तो उनके ऊपर में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं हुआ और कई लोग दवाइयों की वजह से ही मर गए। यानी कि इलाज के कारण ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इटली के जो लेसन्स थे, इसमें हमने देखा कि दवाई और ओल्ड एज के कारण मैक्सिमम डेथ्स हुई। भारत में ये कंडीशन नहीं है, यानी कि हमारा जो भारत है अभी युवाओं का देश है। और दूसरा ये है कि जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया है वो ऐसे समय आया है जब हमारे यहाँ गर्मी बढ़ रही है। तो इसका प्रसार जो है वो नॉर्मली रुक जाने का पूरा चांस है। और रुक जाने के बाद जो है वो ये नहीं है कि दोबारा नहीं वापस आएगा। दिसंबर जनवरी में ये वापस जरूर आएगा ये। फिर हम लोग देखते हैं क्या लॉकडाउन वर्क करेगा। बिल्कुल, लॉकडाउन जो है 21 डेज का जो लॉकडाउन है उसमें उम्मीद है जो वायरस अपना एक चक्र पूरा कर लेगा और हम उसको बहुत अर्ली फेज में हम उसको रोक पाएंगे। लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा और हम नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी क्या होगा, लेकिन लॉकडाउन जो है वो वर्क करेगा। अब हम लोग देखें, लेकिन लॉकडाउन भी, इसमें एक समस्या ये है कि लॉकडाउन पूरी तरह से भारत में हो नहीं पाता, क्योंकि भारत में सिर्फ उद्योग ही नहीं, हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। और जो हमारे भारत के जो घर हैं, जो कि उनमें अधिकांश घरों में धूप नहीं जाती है और हम देखते हैं कि धूप जो है ना, जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है और हमारी इम्यूनिटी को एकदम बढ़ा बना के रखता है। तो कई घरों में धूप नहीं जाता और हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे कल्चर में महिलाओं को पूरे धूप रहते हुए भी उनको धूप नहीं लग पाती है। जैसे हिंदुओं में देखें तो घूंघट कल्चर और मुस्लिम्स में बुर्का कल्चर जो है वो अभी भी है और इसको कस्टम्स के साथ लोगों ने जोड़ रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका क्योर मेडिकल साइंस में अभी क्या निकाला जा सकता है। तो देखिए, इसका जो मेडिकल साइंस में क्योर ये है कि अभी तक एलोपैथ में इसकी कोई दवाइयाँ नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, वायरस को मारने की कोई भी दवा आज तक नहीं बनी है किसी भी, ये ना आयुर्वेद में बनी है, ना एलोपैथ में बनी है, ना होम्योपैथ में बनी है, ना ही यूनानी, ना ही सिद्धा, ना ही किसी और टेक्नोलॉजी में ये किसी और मेडिकल साइंस में ये बनी है। तो इसका जो क्योर है वो मेडिकल साइंस के पास अभी नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो वायरस जो है वो अपने आप ही बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेता है। तो हमें क्या है कि आज नहीं, लाइफ टाइम अपने शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखनी है, क्योंकि अभी तो जैसे ये कोरोना सार्स कोव 2 वायरस वगैरह जो है वो तो एक सीरीज है। जैसे डेंगू आया, चिकनगुनिया आया और इसके बाद H1N1 आया, स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं। इसके अलावा देखिए कोरोना आया, इसके बाद अभी हंता वायरस जो है अभी रास्ते में है। तो ये वायरसेस आते रहेंगे। तो हम जो यंग लोग हैं, यानी कि हम जैसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, यानी कि रोज धूप तो सेकना ही है सुबह का। इसके अलावा अपना खाना पीना और सोना, इसका पूरा टाइम टेबल मेंटेन करना है। और साथ ही हमें कोई और जो व्यसन है, अगर हमारे पास, अगर हम स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसको टोटली छोड़ देना है। अल्कोहल से कोरोना वायरस क्योर हो जाता है, ये दरअसल मिथ है। अल्कोहल जो है लंबे समय में आपकी इम्यून सिस्टम को पूरा कमजोर कर देगा, जिसके कारण आप जो है आराम से उसमें गुजर जाएंगे। अभी जैसे कई सारी खबरें देख रहा हूं मैं कि एक डॉक्टर दंपति हैं, दोनों को कोरोना हो गया, दोनों दोनों की डेथ हो गई। तो डॉक्टर कैसे मर गए भाई, डॉक्टर कैसे मर गए, और ये बड़ा पैनिक करता है कि डॉक्टर्स का डेथ हो जाना। तो मैं इसको अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे मैंने 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। मुझे अभी भी हल्की खांसी है। हाँ, जैसे मैं अगर गहरी सांस लूँ तो मैं खांसी कर सकता हूँ, कई बार नहीं भी कर सकता। तो ये बहुत सिंपल है कि मौसम चेंज हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हर फ्लू लाइक सिम्टम कोरोना वायरस नहीं है। अगर कोरोना वायरस है हो भी, अगर आदमी खुद को आइसोलेशन में रखे तो अगर यंग है तो उसके ठीक होने के काफ़ी चांसेस है। अब मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स की कैसे डेथ हो गई इतनी बड़ी मात्रा में, वो भी इटली जैसे संपन्न जगह पे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मैक्सिमम डॉक्टर जो हैं वो मामूली से हेडेक में, कभी हल्के से पेट दर्द में या कभी बदन दर्द में
वो जब से एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं तब से दवाइयों के ऊपर ही रहते हैं, लगातार वो दवाइयाँ खाते ही रहते हैं। और जो एलोपैथ है यानी कि अंग्रेजी मेडिसिन है, उसमें साल्ट होता है जो सिम्टम्स को किल करता है, वो आपकी बीमारी को नहीं मिटाता। मैं रिपीट करता हूँ कि जो एलोपैथ है जिसके ऊपर हम लोग आज आंख मूंद के भरोसा करते हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स को किल करता है और वो कभी भी बीमारी को नहीं मिटाता। सिम्टम्स किल हो जाने से बॉडी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, तो छोटी मोटी और बाकी बीमारियों में एलोपैथ जो है वो कारगर तो होता है, लेकिन लंबे समय में इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। आ, कई इलाज जो है वो एलोपैथ में बेटर है, लेकिन कई इलाज जो है आयुर्वेद में भी बेस्ट हैं। और हमें आयुर्वेद को जरूर ट्राई करना चाहिए, हमें आयुर्वेद को जरूर ट्राई करना चाहिए, खास करके ऐसे चीज़ों में जिसमें कि एलोपैथ अपना हथियार डाल चुका है। इसके अलावा होम्योपैथ को हमने ट्राई नहीं किया, मैंने सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, सब कुछ देखा है। तो मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा कि आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथ है उसको लेकर के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन बाकी जो है हर कोई एक भ्रम और एक अदर चीज़ें उसको फैला रहा है, तो हमें एलोपैथ से थोड़ा अलग हट के भी देखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसको निपटने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो हम इस ट्रेडिशनल मेथड पे जाते हैं तो बहुत सिंपल है कि जैसे आप गिलोय का जूस पीते हैं, काढ़ा पीते हैं और धूप में रहते हैं, नाक वाक में सरसों का तेल डालते हैं और इसके अलग गर्म पानी से जो है गार्गिल करते हैं, तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिससे भी वायरस काफ़ी ज़्यादा क्योर हो जाता है और ये छूट भी जाता है, ठीक भी हो जाता है। ये हो सकता है कि हमें कई बार कोरोना हुआ हो और हम ठीक भी हो गए हों और हमें पता ही नहीं। हमारे बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है वो बहुत आराम से इसमें काम करता है। अब रहा बात कि हम लोग जो है ये जो सारा सरदर्दी हो गया और हमारे देश में लॉकडाउन भी हो गया, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि शारीरिक दूरी बना के रखें। शारीरिक दूरी बना के रखें यानी कि नॉर्मली भी कहीं पर जाएं तो आप कोशिश करें कि 1 मीटर का जो दूरी है वो हमेशा ही मेंटेन करें, हेल्दी टाइम में भी। और अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं और वो गैप अगर कम हो जाए तो मैंने जैसे बताया ना कि मुंह पे जैसे कि कपड़ा गमछा जैसे कि रखें, मुंह पे गमछा रख लें। ठंड का समय है तो आपके पास वो केजरीवाल जी जैसा मफलर जो है वो होना चाहिए कि आप मुंह पे मफलर रख लें। और मास्क के फेर में मत ना पड़े, क्योंकि मास्क जो है वो कई बार जो है अवेलेबल नहीं होता अभी।